चाणक्य की बुद्धिमानी। एक प्रेरक कहानी। प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी में आचार्य चाणक्य अपनी तेज बुद्धि और गहरी दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध थे। वे न केवल महान विद्वान थे बल्कि एक श्रेष्ठ रणनीतिकार भी थे। उनकी शिक्षा, साधना और दृढ़ संकल्प ने पूरे भारत का इतिहास बदल दिया। एक बार की बात है, मगध के राजा धनानंद के दरबार में चाणक्य आमंत्रित किए गए। वे साधारण वेश में बिखरे बालों के साथ दरबार में पहुंचे। दरबारी उन्हें देखकर हंसने लगे और राज दरबार में उनका अपमान किया गया। राजा धनानंद ने भी उन्हें तिरस्कार भरी नज़र से देखा और कहा, तुम जैसे साधारण ब्राह्मण राजा के सामने खड़े होने के योग्य नहीं। चाणक्य ने शांति से कहा, राजन, व्यक्ति का मूल्य उसके वस्त्रों से नहीं, उसके ज्ञान से होता है। परंतु राजा ने फिर भी उनका अपमान किया। यह अपमान चाणक्य के हृदय में चुभ गया। उन्होंने वही प्रतिज्ञा ली, मैं तब तक शांति नहीं लूँगा जब तक इस अत्याचारी शासन को उखाड़ न फेंकूं। चाणक्य ने मगध छोड़ दिया और अपनी यात्रा शुरू की। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक तेजस्वी साहसी बालक से हुई, चंद्रगुप्त। चाणक्य ने उसकी आंखों में नेतृत्व की चमक देखी। उन्होंने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, धनुर्विद्या, राजनीति, युद्ध कला, राज प्रशासन और कूटनीति दोनों मिलकर एक नया स्वप्रदेश देखा। एक ऐसा राज जहां न्याय, समृद्धि और सम्मान हो। चाणक्य ने गांव-गांव घूमकर जनता के दुख सुने, सेना तैयार की और चंद्रगुप्त को एक सच्चा नेता बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। समय बीतता गया, चंद्रगुप्त बड़ा हुआ, शक्तिशाली बना और चाणक्य की रणनीति के साथ उसने अन्याय के विरुद्ध अभियान शुरू किया। अंत युद्ध हुआ। चाणक्य की बुद्धि और चंद्रगुप्त की वीरता के सामने धनानंद टिक नहीं सका। धनानंद का अत्याचारी शासन समाप्त हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठे। चाणक्य की आंखों में चमक थी, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। उन्हें केवल एक राजा बनाना बल्कि एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो विश्व में प्रसिद्ध हुआ, मौर्य साम्राज्य। इसके बाद चाणक्य ने अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र की रचना की, जिसमें जीवन, राजनीति और सफलता के गहरे सिद्धांत दिए। कथा सार शिक्षा। अपमान कभी कभी व्यक्ति में महान शक्ति जगा देता है। सही गुरु और सही मार्गदर्शन सामान्य मनुष्य को भी महान बना सकता है। बुद्धि, धैर्य और रणनीति से असंभव भी संभव हो जाता है।